और अब हम आपको लालच से भरी ये खबर पाकिस्तान के मशहूर हिल स्टेशन मरी से दिखाएंगे, जो आजकल बहुत चर्चा में है। हाल ही में इस हिल स्टेशन पर जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। बड़ी संख्या में पर्यटक मौसम का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान अचानक से मौसम खराब हो गया। बर्फ पड़ने लगी जोर से और लोगों को सिर छुपाने के लिए वहां पर जगह नहीं मिली और 23 लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे ही ठंड से मर गए। लेकिन अब यह पता चला है कि इन लोगों ने वहां के लोकल होटल से शरण मांगी थी, लेकिन वहां के होटल मालिकों ने लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एक कमरे का एक रात का किराया 50 से 70 हजार रुपए कर दिया और पैसा कमाने के लालच में आम लोगों को मरने के लिए बाहर ही छोड़ दिया। सबसे पहले हम आपको इस दुर्घटना की कुछ तस्वीर दिखाएंगे जो आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आज उन्हें बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इन तस्वीरों में आपको इंसानियत मरी हुई नजर आएगी। इससे आपको समझ में आएगा कि कोई भी त्रासदी या आपदा इंसानों के लालच से खतरनाक नहीं होती। लालच अगर चाहे तो वो कई लोगों को भयानक मौत दे सकता है। कई परिवार ऐसे थे जो गाड़ियों में बंद थे क्योंकि उन्हें शरण नहीं मिली और बैठे बैठे ही लोग गाड़ी में अपनी बैठे बैठे वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। आज आप देखिए कुछ तस्वीरें। बर्फ देखी आपने? बर्फ देखी आपने? नंग हो गई थी आपने? भाईजान बच्चों को लेके कैंप में जाए, ये आगे कैंप है। ये देखिए इनका हाल भाई। मैं तो रोने लगी थी, बहुत रोने लगी थी, दुआएं कर रही थी। बाबा कहते मैं साथ हूँ, कुछ नहीं होता, मगर फिर भी हम रोई जा रहे थे, दुआएं कर रहे थे। शुक्र है ताला ने हमारी मदद कर दी। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत अजीब सी फीलिंग थी जब से हमने न्यूज़ सुनी थी कि डेथ वगैरह हो चुकी है इस वजह से। तो जाहिर सी बात है अजीब सी फीलिंग आनी थी कि इन लोगों के साथ ये वाक़या हो चुका है, हम भी उसी सिचुएशन में हैं। Well, at least 21 people have lost their lives in a blizzard that has swept away many cars in Pakistan's north in the area in the city of Murree. मरी एक पर्यटक स्थल है। स्थानीय प्रशासन ने अब यहाँ पर बाहर से लोगों का आना बंद कर दिया है। बर्फीले तूफान के चलते यहाँ पर 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। मिलिट्री की तरफ से यहाँ राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। पूरी इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया है, ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। मरी पाकिस्तान में एक हिल स्टेशन का नाम है। आप ये कह सकते हैं कि ये भारत में जैसे शिमला है तो पाकिस्तान का शिमला आप इसे कह सकते हैं। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर स्थित एक बड़ा मशहूर हिल स्टेशन वहाँ का माना जाता है। और ये इलाका समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर है और जनवरी के महीने में यहाँ हर साल भारी बर्फबारी होती है और 7 जनवरी को भी यहाँ ऐसा ही हुआ और इस दिन यहाँ लगातार कई घंटों तक बर्फ पड़ती रही। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जम गई। इससे रास्ते बंद हो गए और लगभग 25,000 गाड़ियों में 50,000 से ज्यादा लोग बंद होकर रह गए, कैद होकर रह गए, जिनमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। और जिस समय ये लोग गाड़ियों में थे उस समय बाहर तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और सोचिए क्या हालत इनकी रही होगी। जिन लोगों के पास पैसा था
वो तो किसी तरह अपनी गाड़ियों को रास्ते में ही छोड़कर होटल्स में पहुंच गए और होटल वालों ने जितना पैसा मांगा उन्होंने दे दिया। जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं 50,000 से 70,000 रुपए एक रात के वहाँ के होटल वाले चार्ज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा लोगों को ज़रूरत है, जान बचाने के लिए कोई भी परिवार कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वहाँ के होटल वालों ने अपने लालच के तहत इस त्रासदी में भी पैसा कमाया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जिनके पास पैसा था वो होटल्स में आ गए, जिनके पास नहीं था वो बाहर ही रह गए। लेकिन जिन लोगों ने यह सोचा कि वो रात भर गाड़ी में ही रहकर बर्फबारी के रुकने का इंतजार करेंगे, उनके लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक हो गई और ऐसे लगभग 23 लोगों ने सुबह होते होते अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि हमें लगता है कि इन लोगों की मौत ठंड और बर्फबारी से नहीं हुई, बल्कि इन लोगों की जान लालच ने ली है। लोगों को मजबूरी में देखकर इस हिल स्टेशन पर मौजूद जो होटल मालिक थे, उन्होंने एक कमरे का एक रात का किराया बढ़ाकर 50 से 70,000 कर दिया। जिन लोगों की गाड़ियां बर्फबारी के बीच फंसी हुई थी, उन गाड़ियों को निकालने के लिए ही 5 से 10,000 रुपए तक लोकल लोगों ने मांगे। लोगों को पानी की एक बोतल खरीदने के लिए 200 रुपए तक देने पड़े और जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था वो इस बर्फबारी के बीच फंसकर रह गए और उनकी मौत हो गई। लालच का जन्म तब होता है जब इंसानियत मर जाती है और यहां तो इंसानियत बर्फ के नीचे दबकर मरी है। इसलिए आप कह सकते हैं पाकिस्तान में उस दिन इंसानियत पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबकर मर गई थी। लालच का संक्रमण किसी एक देश तक सीमित नहीं है। आज पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो भारत और दुनिया के दूसरे देशों में भी हो सकता है। इसलिए यहां हम पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहे। इंसान इंसान होता है, चाहे वो भारत में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, बच्चे, महिलाएं, और हमें भी जो ये लोग जिस दौर से गुजरे हैं हमें भी उसका बहुत दुख है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो होटल मालिक थे, होटल के लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन्हें ऐसा लालच नहीं दिखाना चाहिए था। और ये इंसानी लालच है, कहीं भी हो सकता है। आपको याद होगा पिछले साल भारत में भी कोविड की दूसरी लहर के दौरान मृत्यु काल चल रहा था और तब बहुत सारे लोगों ने सब्जियों से लेकर जरूरी दवाइयों तक की कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू कर दी थी। उस समय आपके बीच रहने वाले ही कुछ लोग आप ही की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आप याद कीजिए, हमारे देश में भी हमने ऐसा कई बार देखा है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यह दुनिया हर इंसान की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच के लिए यह पूरी दुनिया कभी काफी नहीं हो सकती। और भगवत गीता में भी नरक के जो 3 द्वार बताए गए हैं उनमें से एक द्वार लालच है। हालांकि जब मरी में पाकिस्तान की सेना को तैनात कर दिया गया और लगभग 23,000 गाड़ियां वहां से निकाली जा चुकी हैं, तो पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 1,000 गाड़ियां और 5,000 लोग अब भी वहां पर हो सकता है कि फंसे हुए हों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.